हेलो एवरीवन। हमेशा की तरह साइंस की दुनिया में नई खोज से आपको रूबरू कराने आई हूँ। मैं आपको बताने आई हूँ कि कृत्रिम सूरज से रोशन होगी पूरी दुनिया और मिलेगा ऊर्जा का अक्षय स्रोत। आर्टिफिशियल सन, इस पर रिसर्च हो रही है। भारत समेत 35 देशों के साइंटिस्ट आर्टिफिशियल सूरज पर काम कर रहे हैं। फ्रांस के सेंट पॉल लेस ड्यूरेंस इलाके में इस रिसर्च के लिए बहुत बड़ी प्रयोगशाला बनाई गई है और अगर प्रयोग सफल रहा तो मनुष्य को एनर्जी का नेवर एंडिंग सोर्स मिल जाएगा। कुछ साल पहले अगर कोई कहता कि देखो आसमान में 2 सूरज चमक रहे हैं तो लोग उसकी कल्पना कहकर उसकी बात को हंसी में टाल देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जी हाँ, भारत समेत 35 देशों के साइंटिस्ट कृत्रिम सूरज पर काम कर रहे हैं। फ्रांस के सेंट पॉल लेस ड्यूरेंस इलाके में इस रिसर्च के लिए बहुत बड़ी प्रयोगशाला बनाई गई है और अगर यह रिसर्च सफल रही तो मनुष्य को एनर्जी का साइंटिस्ट का कहना है कि जब हमारी पृथ्वी की जनसंख्या 1 अरब थी तब यहाँ पर नेवर एंडिंग के एनर्जी के बहुत पर्याप्त स्रोत थे, लेकिन आज की 8 अरब आबादी की एनर्जी की ज़रूरत को लगातार पूरा करते रहने के लिए हमें ऐसे सोर्स की ओर बढ़ना होगा जो वास्तव में नेवर एंडिंग है। और वह सोर्स जिसका प्रयोग हमारी नेचर हमेशा से करती चली आ रही है वह है न्यूक्लियर फ्यूज़न। सबसे पहले हम आपको बता दें कि न्यूक्लियर फ्यूज़न है क्या। न्यूक्लियर फ्यूज़न में दो न्यूक्लियस, स्मॉल न्यूक्लियस, लाइट वेट न्यूक्लियस मिलकर एक बड़े न्यूक्लियस को बनाते हैं। सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो न्यूक्लियर फ्यूज़न है। उसमें हाइड्रोजन के 2 न्यूक्लियस मिलकर हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं और उससे बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और यह एनर्जी ही पूरे ब्रह्मांड में सतत ऊर्जा का स्रोत है। क्या आप जानते हैं कि सन की कॉन्टिन्यूअस एनर्जी और इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी का स्रोत क्या है? जी हाँ, ये स्रोत है न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फ्यूज़न की प्रक्रिया में 2 स्मॉल न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। सूर्य के केस में हाइड्रोजन के 2 स्मॉल न्यूक्लियस के मिलने से हीलियम बनने की प्रक्रिया में जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ह्यूज अमाउंट होती है और ब्रह्मांड में बहुत से तारे भी इसी प्रोसेस का यूज़ करके कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रिलीज करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूज़न के प्रोसेस को लैब में सक्सेसफुल करने के लिए साइंटिस्ट बहुत दिनों से लगे हुए हैं और अगर पहले हम पूछते थे कि न्यूक्लियर फ्यूज़न में सफलता कब मिलेगी तो उत्तर हमेशा यही होता था कि कम से कम 30 साल बाद, यानी कि इसे लगभग असंभव माना जाता था। लेकिन अब पहली बार 5 सेकंड तक कॉन्टिन्यूअस न्यूक्लियर फ्यूज़न से एनर्जी प्रोडक्शन में सफलता मिली है। इसमें 59 मेगा जूल की ऊर्जा बनी है। 5 सेकंड भले ही कम है, लेकिन इतनी ह्यूज एनर्जी को देखते हुए इतने समय तक प्रक्रिया को संभालना बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रयोगशाला की परिस्थितियों में न्यूक्लियस फ्यूजन की प्रक्रिया संभव हुई है। अब मैं इस प्रोसेस को आपके आगे बहुत जल्दी समराइज़ कर रही हूँ। इसमें टोकामैक नाम की मशीन का यूज़ किया गया है। सबसे पहले इस मशीन में हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स को डाला जाता है और मशीन के चारों तरफ सुपर मैग्नेट एक्टिव कर दिया जाता है। इसके अंदर प्लाज्मा बन जाता है। मैग्नेटिक फील्ड के जरिए प्लाज्मा को बांधे रखा जाता है जिससे ऊर्जा आकर मशीन की दीवारों को गर्म ना करे। प्लाज्मा को 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है जिससे ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का फ्यूज़न होता है। इस प्रक्रिया में हीलियम और न्यूट्रॉन बनते हैं जिनका द्रव्यमान ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के कॉमन द्रव्यमान से कम होता है। संलयन की इस प्रक्रिया में यही जो एक्स्ट्रा द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाती है। अभी प्रयोग के दौरान निकली ऊर्जा को कुछ धातुओं के माध्यम से सोखा गया है और भविष्य में इस ऊर्जा को भाप बनाने, टरबाइन चलाने और बिजली बनाने जैसे काम में प्रयोग में लाया जा सकता है। अगर आपको साइंस बेस्ड जानकारियाँ सुनने का इंटरेस्ट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं कि वो कौन सी घटना है जिसमें न्यूक्लियर फ्यूज़न, जो कि न्यूक्लियर फिजन का अपोजिट है, का प्रयोग होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस।